हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी पॉड। आज की क्लास में मैं आपको वो 3 फ्रेजल वर्क करवाने वाली हूँ जिससे कि आपकी कम्युनिकेशन एकदम नेचुरल और फ्लुएंट साउंड करेगी। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप किसी विदेशी ब्लॉगर को या फिर किसी नेटिव स्पीकर को सुनते हैं तो वो उन वर्ड्स का यूज ही नहीं करते जो हमने स्कूल में रटे हैं। पूरी जिंदगी हम क्लियर, फाइन, एक्सप्लोर जैसे बेसिक वर्ड का यूज करते हैं, जबकि अगर आप रियल टाइम इंग्लिश कन्वर्सेशन सुनेंगे तो वो इन वर्ड्स को टच तक नहीं करते। वो लोग बोलते हैं क्लीन अप, स्टम्बल अपॉन या फिर ब्लो अप। रियल टाइम में जब भी हम टीवी शो या किसी पॉडकास्ट में इन वर्ड को सुनते हैं तो हमें इसका मतलब नहीं समझ में आता, क्योंकि हम हर इंग्लिश वर्ड को हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे वर्ड ब्लो अप को ले लेते हैं। ब्लो अप का अगर हम हिंदी में ट्रांसलेशन करें तो क्या होगा? बम फटना। लेकिन वो इस वर्ड का यूज ह्यूमन नेचर यानी कि उनकी एंग्री मोड को डिफाइन करने के लिए करते हैं। बस इसी तरीके से इंटरेस्टिंग फ्रेजल वर्ब सुनने के लिए और उनका यूज जानने के लिए हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आज ही आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड एक्सेस माय प्लेलिस्ट, ताकि अब तक जितने कॉन्सेप्ट हमने अपनी इस जर्नी में कंटिन्यू किए हैं आप उनका बेनिफिट टाइम टू टाइम ले सके। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के फ्रेजल वर्ब की जर्नी। चलो आज के पहले फ्रेजल वर्ब से आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जब आपके घर का कोई एक कॉर्नर, आपका स्टडी टेबल या फिर कोई एक कमरा जो पूरे तरीके से कबाड़ खाना बना हुआ है, आप उसमें सिर्फ झाड़ू पोछे से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको पूरा रूम अच्छी तरीके से साफ करना होगा। तो वहाँ पे क्लीन वर्ड इनकम्प्लीट सा लगता है। वहाँ वो यूज कीजिए फ्रेजल वर्ब जो इस सिचुएशन को अकोमोडेट कर सके, और वो है क्लीन अप। क्लीन तो आपको पता है, साफ सुथरा, बस उसके साथ आपको अप यूज करना है। इसका यूज कब होता है? जब भी आप हिंदी में बिखरा सामान समेट कर बिखरा सामान समेट कर साफ करते हैं। अब हम क्लीन अप का यूज करते हैं। अब इस पे एक एग्जाम्पल भी देते हैं। मेहमानों के आने से पहले हमें लिविंग रूम का बिखरा हुआ सामान समेट कर साफ करना होगा। आइडेंटिफिकेशन पता? बिखरा सामान समेट कर साफ करना, तो यहाँ पे बिखरा हुआ सामान समेट कर साफ करना। आइडेंटिफिकेशन मिल गई। आप इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं हम क्लीन अप का यूज करके। बिफोर द गेस्ट अराइव वी नीड टू क्लीन अप द लिविंग रूम। तो यहाँ पे हमें खाली क्लीन नहीं यूज किया, बल्कि क्लीन के साथ आप वर्ड को भी यूज कर दिया, क्या डिफाइन करने के लिए? बिखरा हुआ सामान समेट कर रूम को साफ करने के लिए। आई होप कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम क्लीन का यूज करें उसके साथ आपका यूज लगा के क्लीन अप फ्रेज का यूज कीजिए, ताकि आप एक मेच्योर स्पीकर की तरह साउंड हो। हमारा जो आज का सेकंड फ्रेजल वर्ब है वो बहुत मजेदार है। मान लीजिए आपने नई बाइक खरीदी है, आपका छोटा भाई उस बाइक पे जाके स्क्रैच लगा देता है। आप उसे देखते हैं, गुस्से में पागल हो जाते हैं, उस पर जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में क्या सेंटेंस फॉर्म होगा? ये कि आई एक्सप्लोडेड इन एंगर। तो भाई जो एक्सप्लोड वर्ड है ना, उसे एम्यूनेशन और बम के साथ ही लगे रहने दीजिए, क्योंकि जो नेटिव स्पीकर है इंसानों के गुस्से में फटने के लिए एक डिफरेंट फ्रेज यूज करते हैं, और वो है ब्लो अप। इसका मतलब क्या होता है? मीन्स हिंदी में इसका मतलब होता है जब आप गुस्से में पागल होकर चिल्लाना स्टार्ट कर दें। या फिर एक सिंपल लाइन, गुस्से में फटना। वो दोनों सिचुएशन में आप ब्लो अप का यूज करते हैं। हम इस सर एक सेंटेंस देख लेते हैं ताकि आपको पता चले कि ब्लो अप का यूज किस तरीके से होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। माफ करना, कल मैं तुम पे अचानक से
फट पड़ा। मैं बहुत तनाव में था। आइडेंटिफिकेशन तो मिल गई होगी। अचानक से फट पड़ना, गुस्से में अचानक से फट पड़ना, तब हम ब्लो अप का यूज़ करते हैं। हम सेंटेंस को ट्रांसफ़ॉर्म कर लेते हैं ब्लो अप के साथ। आई एम सॉरी, आई ब्लू अप एट यू yesterday. I was under a lot of stress. वो क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट का था तो ब्लो की जगह पे क्या बना, ब्लू अप, यानी कि गुस्से में अचानक से फट पड़ा। बताया था लास्ट क्लास में कि अगर सेंटेंस पास्ट का होगा तो उस पर भी आपको ध्यान देना है कि वो किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होगा। एक और चीज़, जब भी गुस्से के सेंस में हम ब्लो अप का यूज़ करते हैं तब उसके साथ हमेशा ऐड का यूज़ होता है। ये कंपल्सरी है। तो जब भी आप गुस्से में किसी दूसरे पर अचानक से फट पड़ती हैं तो ब्लो अप के साथ या ब्लू अप के साथ हमेशा ऐड का यूज़ करें। ऑन, इन, और कोई प्रपोजिशन इस पे यूज़ मत कीजिएगा। बस ये ऐड का ध्यान दीजिएगा। अब अपने आज के लास्ट फ्रेज़ल वर्ब पे आते हैं हम। ये तब काम आता है जब आप कोई चीज़ ढूँढ नहीं रहे हैं, मतलब अपनी तरफ से आपने कोई एफ़र्ट नहीं लगाया उस चीज़ को ढूँढने के लिए। वो किस्मत से या इत्तेफ़ाक से आपके सामने आ जाती है। जैसे कि आप पुरानी अलमारी में कुछ ढूँढ रहे थे, अचानक से आपको एक बुक मिली, उसके अंदर आपको आपकी चाइल्डहुड फ़ोटोग्राफ मिली, जिसमें कि आप बहुत ही ज़्यादा क्यूट दिख रहे हैं। तब आप क्या कहेंगे? दैट आई एक्सीडेंटली फाउंड दिस फ़ोटो। सुनने में सेंटेंस बहुत लॉन्ग लगता है। उसकी जगह पे एक एडवांस्ड फ्रेज़ल वर्ब चाहिए और वो है स्टम्बल अपॉन। कब यूज़ होता है हिंदी में? जब भी आपको कोई चीज़ अचानक से मिल जाती है, तब हम स्टम्बल अपॉन का यूज़ करते हैं। तो जब भी फाइंड या फिर फाउंड की सेकंड फॉर्म यूज़ करना चाहते हैं, उसकी जगह पे स्टम्बल अपॉन का यूज़ करें। ज़्यादा बेटर और कॉन्फिडेंस साउंड मेरी। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्टोर रूम की सफाई करते हुए मुझे मेरे पुराने स्कूल की डायरी मिली। तो अचानक से मिल जाता है कि वो उस डायरी को ढूंढ नहीं रहा था, स्टोर रूम की सफाई कर रहा था, उसे वो चीज़ अचानक से मिली। तो मिल गई या मिलना, जिसके लिए आपने एफर्ट न लगाए और फिर भी वो आपको मिल जाए। तो आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं स्टैम्बल अपॉन से। While cleaning the storeroom, I stumbled upon my old school diary. तो क्या यूज़ किया? स्टैम्बल अपॉन। आज की क्लास में हमने 3 फ्रेज़ल वर्ड कवर किया, क्लीन अप, ब्लो अप एंड स्टम्बल अपॉन। आई होप कि आज की क्लास के बाद आपको इन वर्ड का यूज़ समझ में आए कि आप कॉन्फिडेंटली इन फ्रेज़ल वर्ब का यूज़ कैसे कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कहीं कोई भी डाउट्स है सो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट। टिल दैट टाइम कीप रीडिंग, कीप स्पीकिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।